नमस्कार, साहिब बंदगी सतनाम। आज मैं अपने बारे में परिचय देना चाहता हूँ कि मैं इस ज्ञान में कैसे आया और बचपन से अब तक का कैसा सफ़र मेरा रहा है। सभी संतों की जय और सभी हंसों की जय। मैं बचपन से दुर्गा जी की पूजा करा, फिर दिल्ली आया, फिर साईं जी की पूजा करने लग गया, साईं बाबा की। वैसे पूजा करते फिर एक समय ऐसा आया 2010 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई। हमारे छोटे-छोटे भाई 5 भाई थे हम। तो मैं पूजा करता था साईं बाबा की और उनकी खूब पूजा करता था। उससे विनती करता था तो धीरे-धीरे करके ऐसे ही फिर काम भी करता था, पढ़ाई भी करता था मैं। छोटी-मोटा काम करता था। फिर करते-करते मंदिर जाना, नया साल के दिन हमेशा गाज़ियाबाद में मंदिर था तो वहाँ जाता था मैं। वहाँ से आता था तो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो मिला, मैंने जो जैसे पूजा करा, जो माँगा, लेकिन एक चीज़ नहीं मिला। मैंने बोला, यदि मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मैं आपका कीर्तन कराऊँगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तो मुझे लगा कि मतलब इस इंसान कर्म के अनुसार ही कुछ करता है और उसको मिलता है, कोई देने और लेने वाला नहीं है। तो ऐसे ही करते मैं पूजा करता रहा, फिर एक दिन ऐसा आया कि 2020 में कोरोना फैला, लॉकडाउन लग गया और उसी दौरान मेरे पिताजी को किसी ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी जो संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई थी। अब उसमें सर्च था, देवी देवताओं का सारी बातें बताई गई कि भाई देवी देवता कैसे हैं, कैसे अंडा फूट गया, जल में ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे मेरे मन में एक शंका होती थी कि मतलब अंडा फूट गया और मतलब काल पैदा हो गया, तो परमात्मा इतना निर्दयी हो जाएगा कि उसको 21 ब्रह्मांडों के साथ भेज देगा कहीं? क्या उसको मतलब और फिर आत्मा भी दे देगा कि ले जाओ, बनाओ, खाओ, रहो और मारो, ये करो। तो मैं सोचता ये कहाँ तक सच्चाई है? एक तो कहते हैं कि क्षर ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, मतलब टोटली कन्फ्यूज़ हो जाता था। ज्ञान तो मुझे अच्छा लगा कबीर साहब का कुछ सुन के, लेकिन मैं सोचता था कि मतलब है क्या? फिर ये बोलते थे कि मैं मिलूँगा, मेरे रूप में वहाँ परमात्मा आएँगे। तो ये भी कन्फ्यूज़ कि वहाँ पर फिर काल भी मिल सकता है उनका रूप धर के, जब इतना बलवान है काल। तो मैं यही सोचता था, यही सब सोच-साच के मैंने बोला चलो जो होगा देखा जाएगा, नाम दीक्षा ले लेता हूँ। तब नाम दीक्षा लेने का मैंने सोचा, वहाँ पर बात भी किया, उन लोगों ने बोला कि हमारा सेंटर है, वहाँ जाके नाम दीक्षा ले लो। फिर मैं सोचने लग गया कि गुरुदेव तो इनके हैं नहीं, फिर नाम दीक्षा ये कैसे दे रहे हैं? और फिर अनेक-अनेक बातें करते हैं, जो भी भगत हैं, सब लोग अनेक-अनेक प्रकार की बातें करते हैं। तो मैं यही सोचता था कि मतलब गुरुदेव तो इनके हैं नहीं और ये नाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसका नाम देंगे गणेश जी का, दुर्गा जी का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का और मन का यानी ब्रह्म काल का, तब परमात्मा का। दुविधा तो जब हुई कि जब बोला कि काल से काल की कमाई देंगे, तो फिर कर्म किस लिए किया? कर्म भी तो करके आए हैं, तो कर्म का फल क्या मिल रहा है फिर? तो यही सब सोच के मैंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा पूरी पढ़ ली और बात भी करी, सब कुछ करा। तो मैं भी कन्फ्यूज़ रहता था कि मतलब क्या होगा? मैं सोचता था क्या मुझे इस जन्म में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे परमात्मा। हालाँकि 4-5 साल मैंने काँवड़ लेके जब मैं आता था तो खूब रोता था रास्ते में, कि मुझे एक झलक तुम्हारी मिल जाए हे परमपिता परमात्मा, कौन है इस दुनिया का मालिक? बस यही प्रश्न था कि क्या शिव जी हैं? क्या विष्णु जी हैं? कौन है? क्या अल्लाह बड़े हैं? मतलब हमेशा ये उदास में रहता था कि मतलब कौन मालिक है यहाँ का? क्या है विधान? समझ में नहीं आता था। ऐसे ही करते हुए एक भगत जी हैं यहाँ के, पहलवान भगत जी, जो उनके पास गया तो मैंने उनकी फ़ोटो कबीर साहब की फ़ोटो लग रही थी। तो मैंने पूछा आप क्या रामपाल जी महाराज से दीक्षित हो? उन्होंने बोला पागल थोड़ी ना हूँ मैं कि उससे रहूँगा।
क्यों, आपने कबीर साहब की फ़ोटो लगा रखी है? तो बोले फ़ोटो से लगाने से क्या होता है? यदि उसके पास नाम होता तो वो जेल ही क्यों जाता? मैंने बोला फिर? तब उन्होंने बताया कि एक चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधु के नाम से, और उसको सुनो एक नंबर से, मतलब एक में ही सारा भ्रम टूट जाएगा कि कौन मूर्ति क्या है क्या नहीं है, सब पता लग जाएगा। तब से मैं सुना, ऐसा अपार ज्ञान मैंने कभी नहीं सुना, और ऐसी हृदय में हलचल हुई, एकदम गदगद, यानी कि आंसू भर भर आता है। और एक सीने पे, हृदय में, यहाँ सीने पे ऐसी मतलब उत्तेजना सी मतलब उसमें होती है कि मतलब ऐसा लगता है कि कितना खुश हूँ मैं और क्या पा गया हूँ, अब किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई है, ऐसा मुझे लगता है। बस मैं यही सोचता था, यही बात सोच करके फिर मैं इंतज़ार करता था गुरुजी कब आएंगे और उनसे नाम लेंगे। तब गुरुजी आए गाज़ियाबाद में, तो उनसे प्रथम नाम दीक्षा ली और अपने जीवन को सार्थक किया। जो भी भाई परमात्मा का प्यासा है, मैं भी उसको कहना चाहूँगा कि जात, धर्म, कुल, समाज क्या कहेगा, कौन क्या है, ये सब भ्रम है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कागा हंस ना होई। तो ये सब धर्म तज दो, ये धर्म ही हमारे बंधन हैं। पहले रा भी नहीं था, आ भी नहीं था, तो अल्लाह और राम कैसे आए? ये 52 अक्षर भी नहीं थे तो कैसे पैदा हो गए? पहले आदि मानव था, तब तो कुछ जानता नहीं था, तब कैसे ये आ गया? कहाँ से आया, किसने लाया? और कबीर साहब की वाणी है, कहते हैं कि आपन पोए आपै से बिसरो और झाई आप ही मानी, अभिमानी करता हो बैठा और करता बनी अभिमानी। करता कर अभिमान किया उसने, भूल वश किया। तो ये भूल एक ऐसी भूल है कि संसार में सब भूलते गए। पहला भूला ब्रह्म खंडित और छाई आपन मान। पहला वो ब्रह्म ही भूला, उसके बाद सब जीव भूलते चले गए और भूल का मर्म न पाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई। एक सदगुरु नहीं मिले जो अपना भेद बताए, जितने मिले सब जपवाने जपवाने वाले मिल गए और जपवा जपवा के जन्म को बर्बाद करवा दिया। यहीं मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। मैं आज परमात्मा की कृपा से ये ऑडियो मेरे सभी भाइयों के लिए, उन विवेकी हंसों के लिए है कि इस संसार में कुछ नहीं है बिन परमात्मा के। उस परमात्मा के शरण में जाओ जो सब में रमा पड़ा है। कुछ लोग कबीर साहब के फ़ोटो को ही अपना मान के बैठ जाते हैं, तो कबीर साहब भी फ़ोटो का भी खंडन करते हैं कि कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वा का नाम कबीर। और देही को सतगुरु कहे, यह तो धूनर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वा को सतगुरु जान। जो सतगुरु होता है वो चार दाग से न्यारा है, वो चार दागों में नहीं आता है, जन्म मरण में नहीं आता, स्त्री भोग में नहीं आता, और जल पानी से पैदा नहीं होता। जल से पैदा नहीं और श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करते नहीं, वा को नाम कबीर। तो हम लोगों को उनको जानना। बात जरासी बरदा 84, साहे बंदगी सतनाम।